आप लोगों को यहाँ पर दो व्यक्ति दिख रहे हैं। यह दो व्यक्ति आप लोग देखिए, क्योंकि यही दो व्यक्ति जो हैं अब आपके नए अध्याय यानी कि जो मैं पढ़ाने जाऊंगा उसका आधार बनेंगे। और ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में और इन्हीं सारे लोगों से जुड़े हुए अलग अलग विचारों की बात हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, अगले अध्याय में करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आप इनको जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के विचारों के आधार पर और इन्हीं जैसे व्यक्तियों के विचारों के आधार पर हम लोग बात करेंगे अगले अध्याय की, जो कि आप लोगों को पढ़ाई करने हैं अपने कक्षा 7 में एसएसटी के अंतर्गत। और एसएसटी में यह जो पार्ट होगा, सोशल स्टडी में यह जो पार्ट होगा, यह पार्ट होगा आपके हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का। क्योंकि अभी आप लोगों ने जो दो चित्र को देखा है, एक चित्र के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड पर, वो इस अध्याय का आधार बनने जा रहा है, या फिर कहें तो इस अध्याय का आधार है। और यह अध्याय आप लोग के सामने आ चुका है, अध्याय संख्या 6, पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। अब हम लोग यहाँ पर एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स की, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण विचारों की बात होगी और कुछ धार्मिक डिबेट्स की बात होगी, कुछ धार्मिक जो है वाद विवाद हैं, उन सारे चीजों पर हम लोग इस अध्याय में बात करेंगे। क्योंकि यह अध्याय संख्या 6 पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स को समर्पित है। तो अब सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि लेखक और प्रकाशक ने इस चैप्टर को किस आधार पर रचा है, किस आधार पर लिखा है। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप लोग मुख्यतः किन 5 चीजों को जान पाएंगे, या फिर यहां पर लेखक और प्रकाशक के द्वारा किन 5 चीजों को आधार बनाकर इस अध्याय को बनाया गया है। तो ये 5 चीज जो आप लोग को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पृष्ठ संख्या 56 पर दिख रहा है, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, जो की हाइलाइट्स के तौर पर दिया गया हुआ है। पहला, पॉपुलर ट्रेंड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन समय में वो कौन कौन से पॉपुलर ट्रेंड्स थे जो इमर्ज हुए, जो उत्पन्न हुए, उसकी बात हम लोग इस अध्याय में करने जा रहे हैं। हम लोग इस अध्याय में द भक्ति मूवमेंट एंड इट्स लीडिंग एक्सपोनेंट, हम लोग यहाँ पर भक्ति काल की भी बात करेंगे और उससे जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की भी बात करेंगे, भक्ति आंदोलन की भी बात होगी। हम लोग यहाँ पर नाथपंथी, योगी और सिद्धा की भी बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर सूफी आंदोलन, सूफी मूवमेंट, द सूफी मूवमेंट की भी बात करेंगे। और हम लोग यहाँ पर टीचिंग ऑफ कबीर एंड गुरु नानक की भी बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग धर्मों की बात करेंगे, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो और भी अलग अलग धर्म हो। हर धर्म को हम लोग टच करेंगे यहाँ पर लगभग, और बात करेंगे पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स की। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक चित्र देखिए, यहाँ पर एक चित्र है जो आप लोग यहाँ पर सामने देख सकते हैं और लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विथ, लिखा हुआ है कबीर एंड गुरु नानक वेयर, इस चित्र से जोड़कर लिखा गया हुआ है, कबीर एंड गुरु नानक वेयर सम ऑफ द न्यूमरस सेंट ऑफ द मेडाइवल पीरियड who brought about social awakening and cultural changes throughout the country। कुछ व्यक्तियों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें तो उसमें कबीर और गुरु नानक जैसे व्यक्ति का नाम आता है, जो एक तरीके से संत के तौर पर जाने जाते हैं। और इनके बारे में यह कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने काल में, यानी कि अपने मेडाइवल पीरियड में जब ये थे, उस समय इन्होंने अपने समाज में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव, बहुत सारे नए विचार, बहुत सारे अवेकनिंग, बहुत सारे लोगों को जागृत किया, हमारे समाज को जागृत किया, हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। दो नाम कबीर और गुरु नानक का दिया हुआ है, यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, तो हम लोग बात करेंगे सबों की। सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ की, यानी कि धार्मिक विचार की, धार्मिक सोच की बात करेंगे, जो कि एडी 800 टू 1800 की बात आती है, 800 से लेकर 1800 तक की बात आती है। ईस्वी 800 से 1800 के बीच में कौन कौन से रिलीजियस बिलीफ्स हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 56 पर हैं हम लोग।
लिखा हुआ द मेडाइवल पीरियड वाज मार्क्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चर, रिलीजियस डेवलपमेंट्स एंड आइडिया अलोंग विद द इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस टीचर हु लेड एम्फेसिस ऑन द डिवोशन ऑफ गॉड। अगर हम लोग मेडाइवल पीरियड की बात करें, मध्यकाल की बात करें, उसी समय की बात है ये, तो द मेडाइवल पीरियड वाज मार्क्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चर। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर का, बहुत सारे सभ्यताओं का मिश्रण हुआ। और हम लोगों ने पिछली अध्यायों में हम लोगों ने देखा भी है कि कैसे बाहर से आक्रांता आया, चाहे वो अरब वाला हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो अलग अलग हो। जहां पर हम लोग दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक की भी बात की, तो इन लोगों ने अपने सभ्यता को भारत में, ये इन लोगों की सभ्यता भारत में आई, भारत की अपनी सभ्यता थी, इन लोगों की अपनी अलग धार्मिक सभ्यता थी, इस्लामिक सभ्यता थी, भारत की अपनी हिंदू बहुसंख्यक सभ्यता थी। सारे चीजों का मिश्रण जो है वो हो गया। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेडाइवल पीरियड में वेरियस कल्चर जो है वो आपस में फ्यूज कर गया, यानी कि फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ गया, यानी कि यहाँ पर मिश्रित हो गया। यहाँ पर फ्यूजन का मतलब मिश्रित हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज द मेडाइवल पीरियड वाज मार्क्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चर, रिलीजियस डेवलपमेंट एंड आइडिया अलोंग विद द इमर्जेंस ऑफ। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस कल्चर आपस में मिक्स हुए, वेरियस कल्चर आपस में मिक्स हुए। उसके बाद यहाँ पर रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुआ, यानी कि धार्मिक बदलाव, धार्मिक विकास भी हुआ। ये सब भी अलग अलग सभ्यताओं के साथ मिक्स हुआ। बहुत सारे विचार भी उत्पन्न हुए, ये सब भी अलग अलग चीजों के साथ मिश्रित होता चला गया। और साथ ही साथ इस समय बहुत सारे धार्मिक गुरुओं का भी जो है जन्म माना जाता है कि इसमें बहुत सारे धार्मिक विचार, धार्मिक लोगों की भी उत्पत्ति हुई, जो अलग अलग विचार रखते थे, या फिर कहें तो इमर्जेंस ऑफ वेरियस रिलीजियस टीचर्स भी जो हैं वो इसी काल में देखने को मिला, जिन्होंने धर्म को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। धर्म की उनकी अपनी अपनी विचारधारा थी, धर्म के बारे में उनका अपना अपना विचार, अपना अपना सोच था। अब हम लोग बात करें जिनका भगवान के प्रति अपना अपना विचार था, अपना अपना तरीका था पूजन करने का। क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो विधि व्यवस्था के साथ पूजा करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पूजा का मतलब तो होता है भक्ति, भगवान में अंध भक्ति करना ही पूजन है। यहाँ पर विधि व्यवस्था के आधार पर नहीं, भक्ति के आधार पर वर्शिप होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो इस समय आई, और हम लोग देखेंगे कि कैसे भक्ति काल भी आया, भक्ति मूवमेंट भी आया, भक्ति आंदोलन भी हुआ, और बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पर ऊंच नीच वाली जो चीजें थी, उन सारे चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है आगे, सिफिज्म वाज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरुज। गुरुओं के नेतृत्व में ये जो चीजें हैं ये फाउंड किया गया, इसकी स्थापना की गई सिफिज्म की। आगे, बिसाइड इट इस्लाम टुक अ ब्रॉड बायोंड रूट टू द हार्ट ऑफ द सिंपल पीपल। सिखिज्म के अलावा, यानी कि सिख धर्म के अलावा, गुरुओं द्वारा स्थापित सिख धर्म के अलावा इस्लाम धर्म, यानी कि इस जो मुसलमान धर्म था, जो मुसलमान विचारधारा था, जो इस्लामिक रिलीजन था, वो भी अपने आप को बहुत तेजी से फैलाया, यानी कि अलग अलग धर्मों का जो है वो फैलाव हुआ। पहले हम लोग सिखिज्म की बात करें, यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, पी के जगह पर के होगा, तो यहाँ पर उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। SIKHISM, वो अभी लिखा हुआ है SIPHISM। तो सिखिज्म का फॉर्मेशन होता है इसी समय। उसके बाद हम लोग बात करें इसके साथ साथ, तो इस्लाम भी जो है वो इस क्षेत्र में फैलता है। क्रिश्चियनिटी ऑल्सो स्टार्टेड टू मेक इट्स मार्क इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो ईसाइयत है, जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो भी फैलता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें धर्मों की बात, तो हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि हिंदुइज्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, ये सारे धर्म जो हैं ये एशिया महादेश से जुड़े हुए मुख्यतः हैं। जबकि क्रिश्चियनिटी जो है ये यूरोप और अमेरिकन महादेश, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ ज्यादा है, क्योंकि इनकी बहुसंख्यक आबादी वहीं पर है। और मुसलमान, बौद्ध, सिख, हिंदू, इन सारे की जो बहुसंख्यक आबादी है वो एशिया महादेश में है। तो क्रिश्चियनिटी ऑल्सो स्टार्टेड टू मेक इट्स मार्क इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय
क्रिश्चियनिटी भी आया, जब सब आ रहे थे ये भी आ गया, क्योंकि लोग आ रहे थे, कल्चरल मिक्स हो रहा था। बहुत सारे दिल्ली सल्तनत वाले भी आक्रांत आए, मुगल भी आया, सब कुछ हुआ, और सब कुछ हुआ तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ तो धार्मिक जो मिक्सचर है, धार्मिक मिश्रण जो है, कल्चरल मिक्स जो है, एथनिक मिक्स जो है, ये सारी चीजें होती चली गई। आगे आगे अब हम लोग बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की, अब हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। हम लोगों ने देख लिया रिलीजियस बिलीफ कि कैसे कैसे रिलीजियस बिलीफ, कैसे कैसे जो धार्मिक विचारें थी, धार्मिक विचारधारा थी, वो 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में फैला, जहां पर सिखिज्म की भी बात आ गई, जहां पर इस्लाम भी अपने आप को फैला गया, सिखिज्म भी इंट्रोड्यूस हो गया, क्रिश्चियनिटी भी आ गया, और जो भारत था वो हिंदू बहुल तो था ही, तो वहां पर हिंदुत्व तो पहले से था ही। तो ये सारी चीजें हुई, सारा चीज मिक्स हुआ, अलग अलग धार्मिक विचारें आए, बहुत सारे कंफ्यूजन हुए, बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से यहाँ पर विरोधाभास की भी बात आई, और इन सारे चीजों को हम लोग अभी और देखेंगे। हम लोग बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की, हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन की, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को पृष्ठ संख्या 56 से आगे बढ़ते हुए करना है, जहां पर हम लोग संत ऑफ महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, शंकर देव की भी बात करेंगे, नाथपंथी की भी बात करेंगे, और बहुत सारी बातें हम लोग को करनी है। तो हम लोग को इन सारी चीजों के लिए, इन सारे बातों को करने के लिए, इन सारे चीजों को आप लोग को समझने के लिए आना होगा अगली क्लास में, अगली कक्षा में। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग इस अध्याय को यहीं से यानी कि भक्ति मूवमेंट से आगे बढ़ाएंगे।